इकोनॉमिक सिस्टम आता है वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को निज़ाम मुस्तफ़ा और बहुत से नामों से जाना जाता है। इसकी जो डेफ़िनिशन है वो ये है कि एक आदमी वो जितना मर्ज़ी पैसा कमाना चाहे वो कमा सकता है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहे वो लगा सकता है। लेकिन उससे के बनाए गए बिज़नेसेस से सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और फिर सोसाइटी भी कोई ऐसा बिज़नेस या कोई ऐसा रूल नहीं लाएगी जिससे किसी इंडिविजुअल, किसी बिज़नेसमैन को भी उससे नुकसान पहुँचे। अब अगर कोई आदमी फैक्ट्री लगाता है, वो 10 फैक्ट्रियाँ भी लगा दे तो उससे कोई मसला नहीं, लेकिन उसकी फैक्ट्री से निकलने वाला धुआँ अगर लोगों की सेहत खराब करता है, सोसाइटी को नुकसान पहुँचाता है, तो वो उसने काबिल जुर्म काम किया। इस इकोनॉमिक सिस्टम को और एक्सप्लेन करने के लिए 3 और रूल्स बताए गए। फर्स्ट तो ये बताया गया कि तुम पैसा जमा करके नहीं रखोगे। अब बहुत से इन्वेस्टर क्या करते हैं कि अपने पास एक हद से ज़्यादा पैसा जमा करके रखते हैं। तो इस्लाम ने कहा नहीं, तुम उसे इन्वेस्ट करोगे। अब उस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? उससे 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि जब भी कोई आप इन्वेस्ट करेंगे तो कोई प्रोजेक्ट लगाएँगे, कोई कार खरीदेंगे, कोई बंगला खरीदेंगे, कोई प्रोडक्शन शुरू करेंगे, कोई फैक्ट्री लगाएँगे, तो उससे 2 बड़े फ़ायदे ये हो रहे होते हैं कि बहुत से लोगों को जॉब मिल जाती है। जब जो स्किल वर्कर होता है उसे जॉब मिल रही होती है, उससे परचेज़िंग पावर बढ़ जाती है। साथ में दूसरी चीज़ ये होती है कि मार्केट के अंदर अब पहले 2-3 अगर इन्वेस्टर थे, आप 10 हो जाएँगे, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है सामान की, जो नए-नए आइडियाज़ निकल कर आ रहे होते हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है मार्केट के अंदर और जो कंज़्यूमर होता है उसे कम दाम पर चीज़ें अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं। अब इससे जो साइकिल होती है वो बड़ी ईज़िली चल रही होती है क्योंकि सिस्टम बड़े प्रॉपर काम कर रहा होता है। लेकिन ये क्या करते हैं कि उसमें से एक पैसे बीच में से निकाल लेते हैं। अब उससे क्या होता है जो 2 बड़े फ़ायदे हो रहे थे वो तो नहीं हो रहे। अब साइकिल ही टूट गई है पूरी तरह से, मतलब सोचिए एक साइकिल का एक टायर ही नहीं रहा, तो अब वो कैसे चलेगी? लंगड़ा के ही चलेगी। तो वो ये इस तरह का सिचुएशन बन जाती है। अब वो 2 जो बड़े फ़ायदे होने थे वो तो नहीं हो रहे होते। अब उससे 2 बड़े नुकसान हो रहे होते हैं। वो नुकसान क्या होते हैं? एक तो बहुत सा स्किल वर्कर जो होता है उसको काम नहीं मिल पाता, वो अपनी डिग्रियाँ लेके फिर रहा होता है और उसके अलावा जो मार्केट के अंदर जो डीलर रह जाते हैं, तो वो लोगों का खून चूस रहे होते हैं। खून कैसे चूसते हैं? लो क्वालिटी का सामान बेचते हैं, ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं और लोगों को लूटते रहते हैं। तो इस्लाम ने इसलिए कहा कि तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहो, उसको जमा करके मत रखो और उसे इन्वेस्ट कर दिया करो। तीसरी जो चीज़ इस्लाम ने कही वो कहा कि तुम सूद नहीं लोगे। अब वे जो लोग पैसा जमा करके रखते हैं या अपने पास जो इन्वेस्ट नहीं करते, वो जमा करते रहते हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि वो पैसा सूद पर दे देते हैं। तो इसलिए वो जमा करते रहते हैं। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि जमा करना कितना गलत है और किस तरह सोसाइटी को बर्बाद करता है, कैसे साइकिल को ब्रेक करके उसमें से पैसा जमा किया जाता है। तो अब ये तो इस तरह पैसा जमा किया जाता है, फिर वो सूद पर अब सूद के अंदर भी बहुत सी खराबियाँ हैं। अब 2 तरह के लोग आगे से सूद दे रहे होते हैं। एक तो वो आदमी जो किसी अपनी मजबूरी के अंदर जो उसको कोई बीमारी लग गई या किसी वजह से वो अभी किसी नुकसान के अंदर है, कोई क्राइसिस के अंदर चल रहा है, तो वो कर्जा ले रहा है तो उसके ऊपर उसे सूद देना पड़ेगा। अब ये कितनी घटिया बात है कि एक आदमी बेबस है, मजबूर है और आप उससे सूद ले रहे हैं। तो ये पहले ही एक घटिया चीज़ आपके सामने नज़र आ जाती है कि आप किस आदमी से अपना पैसा वसूल रहे हैं और उससे सूद खा रहे हैं बैठ के। और अक्सर इस तरह के कामों के अंदर तो लोगों के घरों के बर्तन बिक जाते हैं, लेकिन उनका सूद नहीं उतर रहा होता। तो ये इस तरह की घटिया चीज़ होती है। दूसरी चीज़ वो होती है जो बिज़नेस के लिए सूद दिया जाता है। याद रखिए कि जब भी बिज़नेस के लिए सूद दिया जाता है, वो कभी भी कोई अच्छा काम उससे नहीं किया जा सकता। वजह ये होती है कि जो भी अच्छे काम होते हैं सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, उनके अंदर प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इन्वेस्टर कभी भी उस तरह के बिज़नेसेस के अंदर जाता ही नहीं है। वजह ये होती है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट चाहिए होता है। प्रॉफ़िट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालनी होती है, लेबर की कॉस्ट निकालनी होती है, अपने लिए भी उन्हें कुछ निकालना होता है, फिर उन्हें कर्जा भी देना होता है, ऊपर से उन्हें सूद भी अदा करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में शायद उनके घर भी बिक जाएँ, तो वो इसलिए हर घटिया काम कर गुज़रते हैं। कोई जायज़ नाजायज़ सब भूल जाते हैं और इसलिए वो बड़े गलत तरीके काम भी कर रहे होते हैं, जिसे हम क्राइम कहते हैं। उन चीज़ों के अंदर भी वो मुलविस नज़र आते हैं और अक्सर वो घटिया सामान बेचकर उनके ऊपर ज़्यादा जो प्रॉफ़िट कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। अब आप सोचें कि एक आदमी ने जिसने पहले पूरी तरह साइकिल को ब्रेक किया, पैसा जमा किया और फिर एक आदमी को सूद पर दिया। अब उसने भी आगे सोसाइटी को पूरी तरह निचोड़ दिया और लोगों का खून चूसा। तो ये सूद पूरी तरह से जो इकोनॉमिक सिस्टम की ना सत्यानाश करके छोड़ देता है। तो इसलिए इस्लाम ने कहा कि तुम सूद नहीं लोगे। उसके साथ जो दूसरी खराबी जो इंसान के अंदर पैदा करता है, वो भी काफ़ी घटिया होती है। साइकोलॉजिकली जो सूद है वो लोगों के अंदर डर पैदा कर देता है। उनके अंदर खौफ सा डाल देता है कि पैसा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साथ उनकी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का मरीज़ बना के छोड़ देता है। अक्सर जो लोग सूद ले रहे होते हैं, उनको अगर आप रियल लाइफ़ में देखेंगे, तो वो पूरी तरह से जानवर बने होते हैं। वो अपनी फ़ैमिलीज़ के अंदर भी कहीं न कहीं से अपना फ़ायदा सोच रहे हो। इसी तरह और सूद भी आपको कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ की तरह पैसे की लत लगवा देता है और वो भी आपको पैसे से एडिक्ट बनवा देता है।
और ये चीज़ हमने इसकी बड़ी एग्ज़ाम्पल जंग ओहद के वक़्त देखी, जब मुसलमान जीतती हुई जंग छोड़कर माल गनीमत के पीछे भागे। तो और वो जंग हम बाद में हार गए थे, जिसके बाद सूरह इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया था कि तुम में सूद खाने की लत है, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर माल की बहुत ज़्यादा लज़्ज़त है। तो उसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम सूद खाना छोड़ो, ताकि तुम में से ये लत ख़त्म हो जाए और तुम अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ना शुरू करो। तीसरा रूल बताया गया वो चैरिटी करने का। अब पूरी दुनिया के अंदर आज के टाइम में चैरिटी की जाती है, डोनेशन बॉक्सेस आपको मिल जाएँगे, बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन इसके लिए काम करती हैं। लेकिन कभी आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ये हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है। लेकिन इस्लाम ने कहा कि ये हमारी इकोनॉमी का ही हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि आप ज़कात दो और हमने आपके माल में एक हिस्सा मुकर्रर किया गया है। किसका? यतीमों का, मस्कीनों का, हमसायों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, मुसाफिरों का, वो जो दोस्त तुम्हारे पास आते जाते हैं, उनका, इन सब के ऊपर तुम्हारा एक हक है कि तुम अपने माल में से उनको कुछ दो। और ये बेस्ट एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसकी जिम्मेदारी हर उस इंसान के ऊपर डाल दी गई है जो भी इस इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी की कोई मदद करना चाहेगी भी तो वो पूरी दुनिया की मदद नहीं कर सकती या सबकी मदद वो नहीं कर पाएगी, उसके बाद डोनेशन नहीं होगी, उसको बहुत से मसाइल पेश आएंगे। लेकिन जब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता और ये बेस्ट ऑर्गेनाइज सिस्टम हो सकता है। अगर इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मतलब आप किसी घर में बैठे हुए हैं और परेशान हैं कि आपके पास कुछ खाने को नहीं है, तो रात का टाइम है और कोई आपके दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि भाई मुझे देखा है कि आपने कुछ लाया भी नहीं, आपके घर से पकने की आवाज भी कोई नहीं आई, तो मैं इसलिए आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। आप पूछेंगे क्यों लेके आए हो? वो कहे कि इसलिए कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। या इसलिए कि मुझे पड़ोसियों की मदद करनी है, तो इसलिए मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। तो आप सोचें वो सिचुएशन क्या होगी? ये दुनिया उसी वक़्त बेहतर हो सकती है जब लोग एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचें। कितना बेस्ट ये ऑर्गेनाइज़ सिस्टम है जिसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अब बहुत से लोगों का यहाँ ख़्याल होगा कि कोई किसी की मदद क्यों करेगा? अब इसके ऊपर 3 रीज़न मैं आपको दे सकता हूँ। फर्स्ट तो हम कानून का सहारा ले सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर और इससे हम जो ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है, उसे हम एक इदारे को दे सकते हैं जिसके अंदर हम 30 से 40% जो ज़कात होती है उसे इकट्ठा करें और लोगों को कर्ज पर दें, ताकि लोगों के जो है एक तो कर्ज पे जो पैसा लेना पड़ता है उन्हें बैंक से वो ना लेना पड़े और इजीली यहाँ से उन्हें मिल जाया करे। वैसे हमारे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर वैसे हमारी नेक्स्ट एक वीडियो भी आ रही है, तो आप वो भी जरूर देखिएगा। तो इससे हम बैंक को छोड़कर उन इदारों के अंदर ये पैसा इकट्ठा कर सकते हैं या उसे भी हम बैंक ही कह सकते हैं जिसके अंदर हम पैसे लोगों को सिर्फ कर्ज के लिए इस्तेमाल करें। अब इससे एक फायदा ये होगा कि जब भी कोई हमसे कर्ज लेने आएगा तो हमें ये भी पता चलेगा कि ये कहाँ से आया है, तो फिर वहां से क्यों आया है, वहां के लोगों ने इसकी मदद क्यों नहीं की। तो फिर हम वहां के लोगों को भी कुछ ठीक कर सकते हैं, उनको भी कुछ चीजें बता सकते हैं या उनकी ये भी चेक किया जा सकता है कि वो क्यों ऐसे हैं, क्यों वो लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी वजह ये है कि लोग एक दूसरे की मदद इसलिए करेंगे कि कल जब वो मसाइल के अंदर होंगे, क्राइसिस के अंदर होंगे, तो उनकी मदद की जाएगी। तो इसलिए वो लोग मदद करेंगे। जैसे मौलाना रूम का कहना है कि नेकी करो और दरिया में डालो, ताकि सहरा में वो कतरा तुम्हें लौटा दिया जाए। तो ये चीज भी हो सकती है और इससे लोगों के अंदर से जो गुर्बत का जो डर है वो भी निकल सकता है। तीसरी चीज कि हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें ये सिखा सकते हैं कि कितना जरूरी है कि इस ऑर्गेनाइज सिस्टम को अडॉप्ट करना और इसको चलाना, और इसकी सीरियसनेस को भी हम लोगों को समझा सकते हैं। जहाँ कैपिटलिस्ट लोगों को लोगों की मजबूरियों को फायदा उठाना सिखा सकता है, तो क्या हम लोगों की मदद करना नहीं सिखा सकते? सच पूछें तो जहां में हैं लोग वही अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। तो ये एक बेस्ट ऑर्गेनाइज सिस्टम है हमारे पास जिसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं और ये एक बेस्ट निज़ाम जिंदगी भी हो सकता है। वैसे ये जो हम इस वीडियो के अंदर मैंने कोई ज़्यादा आपको कोई रेफरेंसेस इसलिए नहीं दिए क्योंकि आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको कोई रेफरेंस नहीं दिया। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का, ये हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में और आलम मौदूदी की किताब सूद से लिया है और उसके अलावा भी हमने बहुत सी जगहों पर रिसर्च करके उन चीज़ों से निकाल कर ये वीडियो तश्कील दी है।